बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो आज का हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल एडवांस ब्राइडल हेयर स्टाइल है। तो सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट के हेयर के ऊपर अच्छे से ब्रश कर लेना है, ब्लो ड्राई कर लेना है। नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई करके आपने अच्छे से उसके ऊपर फ्लैट ब्रश के साथ ब्रश करना है, ताकि आपके क्लाइंट के हेयर में कोई टैंगल ना रहे। क्योंकि अगर टैंगल रहेगा तो आप जब भी कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे तो आपको उसके लिए मसला पैदा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं अब पार्टीशन कर रही हूँ इन ईयर की। मैंने फ्रंट ईयर टू ईयर एक पार्टीशन की है, जिसके लिए मैं फ्रंट वेरिएशन के लिए ये मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिए। उसके बाद मैं बैक साइड से ईयर टू ईयर एक पार्टीशन करूँगी। और ये जो मैंने फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टीशन की है, इसमें जो मेरे क्रिम्पिंग है उसको मैंने इतना विजिबल नहीं किया, जबकि जो मेरी बैक साइड से ईयर टू ईयर मैंने पार्टीशन की उसमें मैंने क्रिम्पर को विजिबल किया। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस तरह से क्यों किया। और जो मेरे बैक हेयर है इसके ऊपर भी मैंने ज़्यादा विजिबल जो है वो क्रिम्पिंग नहीं की। तो उसकी क्या रीज़न है कि मैंने फ्रंट और मिड फ्रंट प्लस बैक एरिया के ऊपर बैक हेयर पे क्यों नहीं इतनी विजिबल और विजिबल जो है बैक क्रिम्पिंग की, सॉरी जी। तो अब मैं सेंटर से इसके एक पार्टीशन करूँगी मांग टीका लगाने के लिए। बेसिकली आपने एक चीज़ और देख लेनी है कि जब आपने मांग टीका लगाना है तो उसके लिए आपने जो सेंटर पार्टीशन करनी है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा जिगजैग नहीं बनाना चाहिए। और आपने नोज़ की टिप से जब बनाना है तो नोज़ की टिप से उसका एंगल लेना है। आपने वो स्टेप जो है नोज़ की टिप से लेना, ताकि और एक और चीज़ आपने तमाम हेयर पे अपने मूव्स अप्लाई कर देनी है, ताकि आपके हेयर में थोड़ी शाइन आ जाए आपके क्लाइंट के हेयर में। इस तरह से आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। सो मैं ब्रश की हेल्प से ही इसमें मूव्स अप्लाई करती हूँ। मेरी सारी वीडियोस में मैंने यही मेथड बताया है। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ हैं। तो नए आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भी लोगों में शेयर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे आप लोग क्या चाहते हैं, मज़ीद हेयर स्टाइल किस टाइप के आप हेयर स्टाइल जो है ना वो सीखना चाहते हैं। मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक ही हेयर स्टाइलिंग सिखाऊंगी। जी तो मैंने क्या किया है, अब मैंने टॉप एरिया से, हम इसको टॉप एरिया भी कहते हैं और इसको क्राउन एरिया भी कहा जाता है। मैंने क्राउन एरिया से एक सेक्शन ले लिया है और ये मैंने बेसिकली बेस बना दी है। अपने जो हमारा मांग टीका है उसको सेट करने के लिए ये मैंने बेस बनाई है, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो सके। मैंने पहले ही इसको नॉट लगा के रखी हुई थी। और अब मैंने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने और मेथड से मांग टीका लगाया है, और वो भी इजी वे है और ये भी बहुत इजी वे है। तो वीवर्स, आपने इसको में आप थ्रेड लगा लेना है और इसके ऊपर क्रिस क्रॉस में अपनी जो है बॉबी पिन लगा लेनी है। बॉबी पिन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर रैप कर देना है तमाम थ्रेड को अच्छी तरह से दोनों साइड पे, जो अच्छी तरह से इस तरह से इसकी होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सो व्यूअर्स, मैं आपको बता रही थी कि क्रिम्पिंग का जो मकसद था वो मैंने क्यों फ्रंट वाले एरिया से मैंने लाइट क्रिम्पिंग क्यों की और मिड से मैंने इतनी थिक क्रिम्पिंग जो है वो क्यों की। एक्चुअली फ्रंट वेरिएशन के लिए मैंने लाइट कर ली। और चूँकि मैं अपने हेयर स्टाइल में जो मैंने बैक कमिंग करनी थी, मैं थोड़ा सा इसमें थिक बैक कमिंग करना चाहती थी, वॉल्यूम बनाना चाहती थी बैक कमिंग का। इसलिए मैं जो ईयर टू ईयर बैक ईयर टू ईयर सेक्शन था उसमें थोड़ी थिक जो है वो जो है क्रिम्पिंग कर ली। तो अब हम सेंटर से ही लेंगे इसका जो सेंटर एरिया जो है, अब इसका टॉप एरिया से लेंगे और थोड़ा सा मैं ब्रॉड सेक्शन लूँगी। मतलब थोड़ा साइडों पे बहुत कम रहने दूँगी और ज़्यादा हिस्सा मैं इसमें जो है वो टैंगल डालने के लिए ले लूँगी। जी तो अब हम बैक कमिंग करेंगे बड़े अच्छे से, और रूट्स एरिया में करना है और अपने थिक बैक कमिंग करनी है और थोड़ी देर के लिए करते जाना है। और साथ ही आपने इसको इस तरह से होल्ड कर लेना अपनी टेल कॉम्ब के साथ। तो सो गाइस, हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम बैक कमिंग करते जाएंगे और इसके ऊपर हेयर को जो है ना वो डालते जाएंगे। और साथ में आपने एक काम नहीं भूलना कि जिस तरह से मैंने ये टेल कॉम के साथ इसको थोड़ा सा होल्ड किया था, आपने भी अपनी टेल के साथ इसको होल्ड कर लेना ऊपर की तरफ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसका जो है ना ये टेल कॉम के साथ कर लिया। सो गाइस, तो आपने भी इसी तरह करना है साथ में।
और जो अपने स्प्रे है वो साथ साथ लगाते जाना है और साथ साथ इसको नीट करते जाना है। और जहाँ से आपको लगे कि आपका जो आप बैक कमिंग कर रहे हैं थोड़ा डाउन है तो उसको अप करते जाएं, थोड़ा ब्रॉड करते जाएं। इसी तरह अपनी साइड टू साइड जो है वो सेक्शन लेते जाना है और थिक जो है वो इसमें भी टैंगल डालते जाना है। आपने इक्वल जो है एक ही थिकनेस के जो है वो आपने सेक्शन लेने हैं और यहाँ से आप इसको सेक्शन पिन के साथ भी होल्ड कर सकते हैं ताकि ये आपका जो है ना वो बिल्कुल एक ब्लास्ट सा ना बन जाए। समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम कर रहे होते हैं तो वो ब्लास्ट बन जाता है, इतना सा लगता है बम फट गया। तो यहाँ आपके पास हेल्पर नहीं है जो आपके साथ में होल्ड कर ले। तो सो व्यूअर्स आपने इस तरह से सेक्शन पिन्स लगा लेनी है और तमाम सेक्शन आपने इस तरह से लेने हैं कि कहीं से भी इसके अंदर कोई भी गैप नज़र ना आए, बल्कि तमाम ये देखिए आपने देख लेना है कि कहाँ पे सेक्शन में दरमियान से कोई गैप बन रहा है तो आपने उसी के मुताबिक आपने सेक्शन ले लेना है और थिक बैक कमिंग करनी है आपने। हैवी बैक कमिंग के लिए हम करें क्योंकि ये हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल है। साथ में आपने स्प्रे ज़रूर करनी है और स्प्रे को बहुत आपने हेयर के पास रख के नहीं करना। अगर स्प्रे को हेयर के करीब रख के करें तो इस तरह से आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आपकी स्कैल्प के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है और आपका जो हेयर है वो ड्राई हेयर हो जाते हैं। सो आपने ड्राइनेस से बचने के लिए और मज़ीद ऐसे कि ये डैमेज ना हो जाए आपके हेयर, तो आपने इसको फासले पे रख के आपने स्प्रे करनी है। इसी तरह आपने एक ही जैसी थिकनेस के आपने तमाम स्टेप्स लेते जाना है और बैक कमिंग करते जाना है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है मज़ीद फिनिशिंग वाला कि लास्ट पे हम और इक्वल जो आपकी एक क्रीज लाइन है, जो आपकी मांग की एक लाइन बनती है, चाहे आप जिस तरह से भी ले रहे हैं, ये जैसे एक लाइन बन रही है तो आपने ये बिल्कुल इक्वल इवन होनी चाहिए। इसमें ये ना हो कि जिग जैग आपके बाल उठाते हुए बन जाए। ये देखें बिल्कुल एक जैसी लाइन आ रही है, बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही है। इसी तरह और ये आपने सेंटर से बड़े अच्छे से बैक कमिंग करनी है ताकि जब हम बैक समटाइम ऐसा होता है जब हम बैक कमिंग करते हैं तो दरमियान से वो एक लाइन बन जाती है जहाँ पे हमारी चेन होती है मांग टीका की, तो वो मांग टीका की चेन नहीं रहनी चाहिए। फिर आपने तमाम बालों को ले लेना है और आपने देखना है कि कहाँ से आपके हेयर जो हैं वो डाउन है और कहाँ से आपके हेयर जो हैं वो अप है। जहाँ से डाउन होंगे वहाँ से आपने अप कर लेना है और फिर हल्का सा ट्विस्ट करके आपने अच्छी तरह देख लेना है कि आपका बाल कहाँ पे सेट बैठ रहे हैं, आपकी बैक कमिंग कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें बैक कमिंग में आपने बहुत अच्छी विजिबल हाई बैक कमिंग करनी है। तो आप इस तरह से सेक्शन पिन लगा सकती हैं ताकि आप जब बॉबी पिन लगाएं तो आपको बॉबी पिन लगाना इजी हो। जी, तो ये इसको मुकम्मल साथ में आप स्प्रे करते जाएंगे और इसमें मैंने 5 होल्डिंग होल्डिंग पावर की जो स्प्रे है वो यूज़ की है क्योंकि जो 5 होल्डिंग पावर की स्प्रे होती है उससे बहुत अच्छे से हमारा स्टाइल फिक्स हो जाता है, नीटनेस बहुत अच्छी आती है और जो इसकी फिक्सिंग है बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके अलावा मैंने पहले से ही इसको एक पोनी टेल भी डाल ली थी टाइम को बचाने के लिए। वीडियो में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत लंबी हो जाती है। तो सो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको पोनी टेल डाल लें। उसके बाद आपने देखते हैं कि आपके फ्रंट वेरिएशन पे आपने देखते हैं कि आपके क्लाइंट को किस साइड का जो है वो पफ अच्छा लग रहा है, स्टाइल अच्छा लग रहा है। या आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि उसकी क्या डिमांड है। अगर आपका क्लाइंट साइड पे सेटिंग करवाना पसंद कर रहा है, पफ साइड पे रखवाना चाह रहा है फ्रंट का, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका फ्रंट का बहुत इसको सूट कर रहा था, सो मैंने फ्रंट से जो है ना वो सेंटर मांग का जो है वो कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, स्लांट लेना है, बिल्कुल एक तिरछा सा डायगोनल सेक्शन आपने लेना है और उस पर जो है आपने हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग कर लेना है और इसको बैक पे हेयर को करते जाना है। इसी तरह से आपने स्लांट में सेक्शन लेते जाना है, पार्टीशन स्लांट में से लेते स्लांट में पार्टीशन लेते जाना है और इसको बैक पे आपने हेयर को करते जाना है। और साथ साथ में आपने हेयर स्प्रे ज़रूर करना है क्योंकि हेयर स्प्रे से ही इसकी जो होल्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ये आपका जो अच्छे से आपकी जो बैक कमिंग है वो फिक्स हो जाती है। सो व्यूअर्स आपने इसी तरह जो है वो स्लांट में लेते जाना। ये देखिए मैं स्लांट में ही लेती जा रही हूँ और आपने बिल्कुल एक स्लांट में भी लेना तो हेयर आपके जिग जैग में नहीं जाने चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई हेयर बीच में से छूट जाते हैं तो आप उसका दोबारा से उन हेयर को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से फ्रंट वेरिएशन नहीं करना आ रही तो आप साइड का जो है वो स्टाइल कर सकती हैं।
आप इसको बिल्कुल स्लीक लुक भी दे सकती हैं। अगर आपकी क्लाइंट का फेस राउंड है तो स्लीक में भी दे सकती हैं आप। ये देख लें, ये बिल्कुल क्रीप नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने स्प्रे को बिल्कुल भी क्रीप नहीं करना। अब आपने फिनिशिंग कॉम्ब करनी है और फिनिशिंग कॉम्ब में आपने देखते हैं कि किस तरह से सेट बैठ रहा है हमारा हेयर स्टाइल। हम फ्रंट जो है वेरिएशन करें वो कैसे लग रहा है। तो आपने फिनिशिंग करते हुए इसको बड़े अच्छे और बहुत लाइट हैंड के साथ आपने कॉम्ब का यूज़ करना है। और अदर साइड पे भी आपने इसी तरह से कर लेना है और देख लेना है कि कहाँ पे सेट बैठ रहा है आपका हेयर स्टाइल। और बहुत अच्छे से आपने फिनिशिंग कॉम्ब करते जाना है। और फ्लायर पे आपने ओसिस का हेयर स्प्रे जो है वो यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपके क्लाइंट के हेयर में शाइनिंग नहीं है तो आपने शाइनिंग के लिए भी आप ओसिस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके बेबी हेयर है उसको कवर करने के लिए भी आपने जब फिनिशिंग कॉम्ब करनी है तो एक बात आपने व्यूअर्स याद रखनी है कि आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने आपने जब भी फिनिशिंग कॉम्ब करनी है तो लाइट हैंड से करना है। ऐसे लगे जैसे आपके जो हैंड है वो हवा में, जैसे मुअल्लक नहीं होते ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। जी बिल्कुल लहरा रहे वाला वर्ड सही है। जी ऐसे आपने करना है जैसे आपके हवा में लहरा रहे हैं हाथ। तो ये चीज़ साथ में फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए आपने इसमें बॉबी पिन को अच्छे से क्रिस क्रॉस में लगा लें, या आप दूसरी तरह से भी लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप फिक्स कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने उससे पहले ही इसका एक पोनीटेल बना लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने हेयर बन कैसे करना है। फिर उसके बाद आपने देख लेना है कि आपका मतलब जो आपने बैक कमिंग की है वो बिल्कुल इवन है, कहीं से ऊंची नीची तो नहीं है, उसको भी आपने सेट कर लेना है। अब हमने इसके अंदर, मैं जो कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने वो पिन सॉरी इसके अंदर पोनी टेप डाली थी। तो अब हम इसके ऊपर इसको फिक्स करेंगे। देखिए आपने 4 यू पिन के साथ, या जूड़ा पिन भी कह सकते हैं आप इसको, इसके साथ आप इसको आप 4 पिन के साथ फिक्स कर सकते हैं, 5 के साथ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा मैसी सा बन जाएगा, बहुत ये नीट वाला नहीं है, मैसी सा है। इसमें ये है कि आप इसको फुल हेयर को भी ऊपर को ले जाके अगर आपको इस तरह से हैंडल करना आ रहा है, आप ऐसे कैरी कर सकते हैं। तो आप फुल हेयर को भी जैसे रबड़ बैंड लगा के करते हैं उस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़े से सेक्शन लेके जो आपके पोनी टेल वाले हेयर हैं आपने वो वाले सेक्शन लेने हैं। तो आजकल जो कि सीज़न है तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। 2-3 दिन से मैंने बिल्कुल भी अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था सीज़न की वजह से। तो कुछ मेरा गला भी ख़राब हुआ है तो मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा। मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। सो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे फिर मैंने आज टाइम निकाला अपने देखने वालों के लिए कि मैं आज ज़रूर जो है वो वॉइस ओवर करूँगी और ज़रूर रिकॉर्डिंग करके तो मैं जो है ना अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो सो ये आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबका कोऑपरेशन है जिसकी वजह से जो है ना वो चैनल रन कर रहा है और आप सब देखते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और देखेंगे मैंने इसके ऊपर पिन्स में अब लगा रही हूँ, बहुत सिंपल वे में मैं जो है इसके ऊपर बॉबी पिन को लगा रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप बिगनर्स हैं, ऊंच नीच हो भी जाती है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कभी मत सोचें कि भाई हमसे तो ये बिल्कुल सेट नहीं बैठ रही है, मैं तो नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आप मैसी सा बनाएंगे, इसके ऊपर कोई इतनी फिनिशिंग की अगर तो आपसे आ जाती है फिनिशिंग तो ठीक है, अगर नहीं आती वैसे तो आप कोशिश करें कि फिनिशिंग हो। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लास रह जाते हैं तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ये तमाम जब हम इर्द गिर्द इसके रैप करेंगे राउंड राउंड तो वो बहुत अच्छा जो है वो हमारा अच्छा सा बन जाएगा, हैवी बन जाएगा। अब मैंने ना इसके लिए ब्रेड बना ली थी। ब्रेड में 2 ब्रेड बनाऊंगी और 2 ट्विस्ट जो है जैसे ट्विस्टिंग करते हैं तो 2 लेयर लेके उसकी मैं ट्विस्टिंग कर लूँगी। तो ये आपने ब्रेड बना के इसको ब्रॉड कर लेना थोड़ा सा। ये बड़ा अच्छा और बहुत सिंपल है क्योंकि सीज़न है। तो सीज़न में जो होता है ना बड़ी जल्दी होती है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि आपका क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी आपसे मुतमईन ना हो और नेक्स्ट टाइम आपके पास आए ना। आपने बहुत तसल्ली के साथ काम करना है और अच्छा करना है। लेकिन ये ऐसे हेयर स्टाइल हैं कि सीज़न में अगर इनको कैरी किया जाए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे भी बहुत लगते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ब्राइडल का जो दुपट्टा होता है वो बहुत अच्छे से सेट हो सकता है।
तो सो व्यूअर्स आपने इसको ये देखिए टेल कॉम से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टैंगल डाल रही हूँ इसके एजिस पे, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो ओपन ना हो। ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप मतलब ये आप जो टेल कॉम है उसके साथ डाल लेते हैं टैंगल, तो ये बिल्कुल भी ब्रेड ओपन नहीं होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी, फ्रोट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं रैप कर दूँगी, इसके राउंड राउंड रैप कर दूँगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको रैप करना है, थोड़ा सा आपने इसको ट्विस्ट करते हुए रैप करना है, ताकि जो आपकी जो आपने ट्विस्टिंग की है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए और बाद में आप उसको थोड़ा पुल करते हुए जो है उसकी ट्विस्टिंग को लूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसके अदर साइड पे मैं इसकी जो ब्रेड है इसको जो है मैंने आउट ब्रेड बनाई है, तो आउट ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है इसको जब मैंने इसके ऊपर रैप किया है, तो ये देखिए जब हम बना रहे तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल भी नीटनेस नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हेयर स्टाइलिंग को मैं अपने आप को, बल्कि ब्यूटिशियन का जो कोर्स होता है, ब्यूटिशियन जो फील्ड है वो है ही इतनी इंटरेस्टिंग, और मतलब लोग इसमें बहुत सी अर्निंग भी कर रहे हैं, जो आपके एजेस बाहर को नज़र आए। सो व्यूवर्स आपने उसको उसके बिल्कुल अंदर उसको कर देना है और जूड़े के अंदर उन बालों में। तो ये देखिए ये मैंने अब इसकी सेकंड ट्विस्ट जो किया हुआ था उसको इसके ऊपर रैप कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है यकीनन ये, और इजी भी बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद भी बहुत आएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है। और इसी तरह इस चैनल को देखते भी रहें और अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते रहें। आप देखिए नीचे जो बेबी हेयर थे मैंने उनको भी ऊपर की तरफ को कर दिया। इससे क्या होता है कि तमाम हेयर जो है वो कवर हो जाएंगे। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। अच्छे से आपने दूर रखते हुए स्प्रे करनी है। हेयर से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत करीब रख के आपने स्प्रे रिवर्स नहीं करनी, इससे हेयर डैमेज हो जाते हैं। आप कहते होंगे मैं एक ही बात बार बार क्यों करती हूँ। बेसिकली मैं एक बात को बार बार इसलिए करती हूँ जो नए आने वाले हैं वो भी देख सकें, और आपको इतने अच्छे से ये बात याद हो जाए कि जब आप हेयर स्टाइलिंग करें तो आपको मेरी बात याद आए कि मैंने कहा था कि हेयर स्प्रे को दूर रखना है। देखिए कितना खूबसूरत है। और मैं अब यही कहूँगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।